मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद खास वीकली कार्यक्रम में जिसका नाम है रूबरू। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं द ट्रेड बोट के कंपनी, ऑनलाइन कंपनी के लीडिंग कम्युनिटी मेंबर मिस्टर हिमांशु। हिमांशु जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ आप इस कार्यक्रम में जुड़े हैं जिसका नाम रूबरू है। हिमांशु जी, इससे पहले हम अपना बातों का सिलसिला शुरू करें, जी। मैं एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है, मैं ही नहीं मेरे दर्शक भी इस वक्त जो आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं वो ये जानना चाहेंगे, बेसिकली ट्रेड बोट है क्या? ट्रेड बोट एक सर्विस प्लेटफॉर्म है जो सभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है और यूनिक यूएसपी है इसकी, क्योंकि जैसा कि आप भी जानते हैं कि किसी भी बिजनेस में बेहतर करने के लिए, बेहतर पाने के लिए एक अच्छी कम्युनिटी की तो ज़रूरत होती है, साथ ही उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अच्छे प्रोजेक्ट और अच्छे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। तो ये बिल्कुल यूनिक है। और यहाँ की अगर मैं अपने हिंदुस्तान की बात करूँ तो यहाँ तो ये चीज़ें शायद आने वाले 10 या 20 सालों में नॉर्मल होगी, जो आज हम पहले दिन से लोगों के साथ में प्लेटफॉर्म को डिज़ाइन करके लेके आए हैं। मैं प्रोजेक्ट्स को थोड़ा सा आपको बता दूं कि हम फिलहाल सिर्फ 3 ही प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं लोगों से, और तीनों पे एक साथ हम काम कर रहे हैं। पहला है एजुकेशनल सिस्टम। हम लोगों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है लोकल लैंग्वेज में बताने आ रहे हैं, वो भी एक मात्र कुछ इतना सा अमाउंट हम चार्ज कर रहे हैं कि ट्यूटर का जो एक्चुअल फीस होता है वो भी मतलब उससे निकल पाए, साथ ही लोगों को अर्निंग का भी हम सोर्स प्रोवाइड करवा पाए। ये जो कोर्सेज होंगे, घर बैठे पैसे कैसे कमाया जाए, ऐसा नहीं कि ये किसी स्टूडेंट के लिए, विद्यार्थी के लिए है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन, कोई भी वर्ग का इंसान या महिला या पुरुष, प्रौढ़, कोई भी इसे ज्वाइन कर सकता है, सीख सकता है और घर बैठे पैसे कमा सकता है। अनपढ़ व्यक्ति भी कैसे सीखे वो हम सिखा देंगे, खाली उसको फोन चलाना आना चाहिए। हिमांशु जी, मेरा जो अगला सवाल है, मैं उम्मीद करता हूं कि पूरी ईमानदारी से आप मेरे सवाल का जवाब देंगे। ट्रेड बोट पे ऐसा नया क्या है जो ये औरों से बेहतर है? हाँ सर, मैं बताता हूं कि औरों से बेहतर ये इसलिए है कि जैसा कि मैंने कहा, एजुकेशनल सिस्टम। हम हमारा जो कम्युनिटी, मैं देखता हूं, नेटवर्किंग की बात करूं या किसी भी चीज़ की बात करूं, आज किसी भी बिजनेस में जस्ट हम सक्सेस इसलिए नहीं है कि जो हमारी एजुकेशनल सिस्टम है वो हमें शिक्षा तो देती है लेकिन विद्या नहीं देती, और एक्सीलेंस विद्या से आता है। ये एक अंग्रेजों ने मानसिकता बना दी है कि फर्स्ट आओ, टॉप करो, ये करो, वो करो, बट वो लोग कहीं ना कहीं आज भी हम पे राज कर रहे हैं, आज भी वो हम पे हावी है। किसी भी सेक्टर में ले लीजिए, नेटवर्किंग ले लीजिए, ई कॉमर्स ले लीजिए, निडल टू हेलीकॉप्टर, हमको सब प्राइवेट और अंग्रेजों का चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि वो मानसिकता, वो गुलामी कहीं ना कहीं आज भी घर करती है। तो हम रेबल कम्युनिटी से आते हैं, हम बागी लोग हैं, करने आए हैं, तो देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। बट कोशिश ये है कि मुकाम तक जरूर पहुंचे, ना पहुंचे तो अपना इतना कर चुके हैं कि जिंदगी में कुछ करने की जरूरत नहीं है। लोग सुने समझे आए, चलेगा। हिमांशु जी, जैसा कि मैं जानता हूं कि आप ब्लॉकचेन क्रिप्टोकरेंसी में डिप्लोमा होल्डर हैं और इंडियन कम्युनिटी के लीडिंग मेंबर्स में से एक हैं। जी। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि तकनीकी रूप में आप इस काम को किस तरह से अंजाम दे रहे हैं? जैसे कि ब्लॉकचेन, क्रिप्टोकरेंसी, ये एक हवा बन गया है। हालांकि सबसे अच्छी बात है, मोदी साहब डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लोग डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। बाहर से कंपनी जाती है, वो एआई के ऊपर बात करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के ऊपर बात करती है, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें वर्कआउट नहीं हो पा रही है। और मैं जिस कम्युनिटी से आता हूं, जैसा कि आपने कहा कि मैं ब्लॉकचेन जो कम्युनिटी है इंडियन, मैं उसी का हिस्सा हूं, लेकिन अपन देसी हैं। अपने कुछ भाई लोग हैं, वो घर पे बैठते हैं, वो किसी को ज्ञान देने या किसी को सिखाने का जरूरत नहीं समझते, क्योंकि उन्होंने किया तो लोगों ने सुना, नहीं तो उन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। बट मैंने बताया ना, मुझे पता है कि अपने लोग पैसे की बात सुनते हैं, तो अपन पहले दिन से बता रहे, भाई आओ पैसा कमाओ। वो पैसे कमाते कमाते कब में सीख जाएंगे उनको पता भी नहीं लगेगा। जो आएगा वो सीखेगा, जो सीखेगा वो टिकेगा, जो टिकेगा वो बिकेगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा। अभी आप समझ रहे हैं, कोविड दोबारा आ गया। बोला था आपको 2 महीने पहले भी जब बात हुआ कि आएगा भाई, आज सीख लो घर बैठे पैसे कैसे कमाया जाए। हम लोग ये सीख रहे हैं कि घर बैठे बेवकूफ कैसे बने। एक नेटवर्किंग इंडस्ट्री ऐसी है जो लॉकडाउन में बूम पे थी, उसमें 10 लाख करोड़ का स्कैम है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट
कि हमारे लोगों को सिर्फ ये ही पता है कि जोड़ो, करो, आओ, लो, टिके तो ठीक है, नहीं टिके तो कोई बात नहीं, चला गया। रिस्क, एक शब्द आता है रिस्क। रिस्क से ही हम दुनिया को जीत सकते हैं, रिस्क से ही हम ये कर आप कहना सकते चाहते हैं नो पेन नो गेन। हाँ, लोग बोलते हैं कि रिस्क लो, मैं कहता हूं बिल्कुल भी मत लो। और रिस्क लेने का औकात है किसका? और जिसका है वो लेता नहीं है, वो इतना परिपक्व होता है। मध्यम वर्गीय लोगों के लिए रिस्क क्यों? ये जो अंबानी, टाटा, बिरला है, ये अपने परिवारों के लिए रिस्क क्यों नहीं लेते? इन लोगों ने दीवारें चुनवा दी है, मध्यम वर्गीय निम्न वर्गीय उधर क्रॉस ना करे, एक, क्योंकि उनको पता है उनकी नस्लें कमजोर है। जो शेर होते हैं वो शेर होते हैं, नस्लें कमजोर है तो नस्लों पे हम हावी ना हो जाए, क्योंकि मेरा हिंदुस्तान गांव और कस्बे में बसता है, इसलिए वो कभी नहीं चाहते कि हम लोग उनमें सम्मिलित हो। अपन है सम्मिलित, आज भी चौड़े में जाते हैं। अंग्रेजी बोलना, मैं नहीं कहता कि अंग्रेजी गलत है, बट मैं हिंदी बोलना प्रेफर करता हूं। मैं सभी लोगों को चाहता हूं कि हमें अपनी भाषा, अपने देश और अपनी कम्युनिटी से प्यार करना चाहिए। गोरे यहाँ आते हैं, वो भिखारी से लोंडे होते हैं, जो आप भी बोलेंगे मैं कैसी बात कर रहा हूं। मैं जानता हूं, आपने पूछना किसी से कि मार्क जुकरबर्ग ऋषिकेश आया था। ऋषिकेश कौन आते हैं? जो चर्सी लोग होते हैं, वो इधर माल फूकने आते हैं, वो करते हैं। आज देखिए ना कहाँ है। ज्ञान विद्या उत्पत्ति हमारे यहीं होती है, और 19वीं 20वीं सदी जो रही हो, 21वीं सदी हम हिंदुस्तानियों की है। अपन चल पड़े हैं, 1000-2000 लोग आ भी गए हैं, करोड़ 2 करोड़ लोग खड़े हो गए, हिला देंगे मालिक। हिमांशु जी, अक्सर मेरे से किसी ने अभी स्टूडियो में आने से पहले सवाल पूछा था। जी जी जी। हम बहुत सुनते हैं क्रिप्टोकरेंसी। हाँ। अगर एक आम आदमी को समझना हो कि क्रिप्टोकरेंसी है क्या, तो आप उसे किस तरह से परिभाषित आम करेंगे? आदमी को नहीं, मैं कह रहा हूं जितने भी ये हैं, जो ये बागड़ बिल्ले लगे हुए हैं, ये बढ़ेगा, ये घटेगा। यूट्यूब पे मैं देख रहा हूं कि हर दूसरा व्यक्ति कोइन को लेके प्रिडिक्शन दे रहा है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आपको साइकिल या बाइक चलाना आता है, आप हेलीकॉप्टर कैसे चला लोगे? और मैं कह रहा हूं चला भी लोगे, आपने उड़ा भी लिया, आप लैंडिंग नहीं कर पाओगे तरीके से। ये एक सट्टे की तरह, जुए की तरह लोग खेल रहे हैं। बट जैसे कि आपने कहा, आप देख भी रहे हैं, मैं चार्ट भी शेयर कर सकता हूं। लास्ट 3 दिन का, आज की डेट से 3 दिन का, आप किसी भी हिंदुस्तानी ट्रेडर से आप पूछ सकते हैं कि उसने प्रॉफिट जनरेट नहीं किया होगा। मैं आपको चार्ट दे सकता हूं, हमने प्रॉफिट जनरेट किया। यहां तक कि ट्रेडिंग के नाम पे लोगों को रोटेट करके 100 का 10 दे के 90 घर लेके तो लूटा जा रहा है। बट घर बैठे पैसा कमाया जा सकता है, नॉलेज के साथ कमाया जा सकता है। 2 लाख करोड़ माध्यम है टेक्नोलॉजी में, जो आने वाले हैं, जो आ चुके हैं, जो विदेशी जो बच्चे हैं उन पे काम करके। आपने सुना क्या अभी कोविड में कि इंग्लैंड के बच्चे भूखे मर गए या उसका रोजगार चला गया? कहीं सुना आपने? नहीं सुना, क्योंकि वहां सिस्टम, वहां एजुकेशन प्रैक्टिकल में है, उनको जरूरत नहीं है किसी भी गवर्नमेंट की। इधर क्या है, जो बन गए हैं वो किसी को बनने देना नहीं चाहते, बल्कि सपनों का देश है, उनको सपना दिखा के लूट खसोट के निकल रहे हैं। जब हम जैसा कोई आता है, सच्चाई से कोई कुछ करना चाहे, मैं नहीं कह रहा मैं सच्चा या ईमानदार हूं, मैं कहता हूं कि बातों पे कभी भरोसा ना करिए, प्रैक्टिकली बात करिए। बट मेरा पर्सनल अनुभव रहा है, मैंने उतार भी देखा है, चढ़ाव भी देखा है। जो लोग आपको ये कहते हैं कि हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, बस वहां तक पहुंचे। मैंने लोगों के साथ करोड़ों अरबों का सफर तय किया है, और सबसे पहले टांग खींचने वाले, सबसे पहले किसी भी समस्या पे आके भागने वाले वो ही व्यक्ति थे जो ये कहते थे कि हम तो आपको नहीं छोड़ेंगे। और मैं कभी किसी समस्या से नहीं भागा, इसीलिए मेरा वजूद है, और मैं आज भी बैठा हूं, और मैं हमेशा बैठा रहूं। बस मैं ये चाहता हूं कि आप भी समझ रहे होंगे कि आप बोलते भी हैं लोग कि आप क्रांतिकारी हो क्या? क्रांतिकारी इन द सेंस कि अपन वो जैसे नहीं है। आई लव टू डू एनीथिंग एवरीथिंग फॉर आवर कम्युनिटी। बट कम्युनिटी क्यों? जो मर्दों की हो, जो समस्याओं से सामने लड़े। भगत सिंह साहब का जब नाम लेते हैं तो राम प्रसाद बिस्मिल और सुखदेव का भी तो नाम लेते हैं ना, वो तो अपन उसका भी जरूरत है ना। और मैं मरने के बाद अमर नहीं होना चाहता, मैं पैसे के लिए काम करता हूं। मैं चाहता हूं मेरी कम्युनिटी, क्योंकि पैसा भगवान से बड़ा आज की डेट में बन चुका है। ये कोविड आया, सब ध्वस्त हो गया। अब ये जो लॉकडाउन चालू है, कहां लॉकडाउन चालू है? जहां पर चुनाव है वहां नहीं है, जहां पर चुनाव नहीं है वहां पर है। जहां लोग सवाल कर रहे हैं, जहां लोग त्रस्त हैं, वहां पर कोविड आ रहा है। ये साइकोलॉजिकल है, सारा मसला डर का है, और डर होना चाहिए, गलतियां कम होती है, इसलिए बस ये है। हिमांशु जी, ये सवाल मेरा मन में भी है, और बहुत सारे लोग जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं और देख रहे हैं, वो ये जानना चाह रहे होंगे कि अगर कोई ट्रेड बोट में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो बेसिकली किस तरह से इन्वेस्ट कर सकता है और कितना इन्वेस्ट कर सकता है, इसके बारे में आप मैं आपको बता दूं, हम अपना एक्सचेंज लेकर आ रहे हैं, वजीरेक्स और बाइनेंस का आपने सुना होगा। इन्वेस्ट का ये मसला है ही नहीं, नेटवर्क से
बढ़ के कोई चीज नहीं होती। लोग पैसे को वरीयता देते हैं। जो ये आज चिंदी चोरी में लगे हुए हैं, कल ये भूखे मरेंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा से चिंदी चोरी करते रहे। कोई गोरा आता है, सिस्टम दिखाता है, चीजों को रिप्रेजेंट करता है और सिस्टम बनाता है, और हमारी कम्युनिटी को, हमारे लोगों को, हमारे पैसे को बाहर ले जाके इस विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति होने का दावा करता है, और फोर्ब्स मैगजीन उसे गर्व से छापती है। समझिए आप इस बात को। मैं अपनी एक कम्युनिटी बनाना चाहता हूं। मैं दुनिया का अमीर नहीं बनना चाहता, मैं कोई क्रांतिकारी नहीं बनना चाहता। बस मैं ऐसे लोगों को साथ लेके चलना चाहता हूं जो आने वाली नस्लों को कुछ ऐसा देकर जाए कि ये रोजगार, ये जो बेरोजगारी, ये बचे ही ना। लोग बात तो क्या करें, और ये कोई ज्यादा बड़ा मसला नहीं है। मैं कह रहा हूं जो भाई बेरोजगार हो, कुछ करने का जरूरत नहीं है भाई। ये जो एब है, ABC, ये कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। खुद का डिसीजन रखिए, खुद की सोच रखिए, हल्का सा आइडिया सोचिए। ओयो रूम का मालिक, आपको मैं जीता जागता एग्जांपल दे देता हूं। हमारा ही एक भाई है, मेरे से भी एज में छोटा है। वो 300-400 करोड़ का मालिक तब था जब वो 22-23 साल का लड़का था। ना उसका कोई होटल है, ना उसका कोई वो है। एक प्लेटफॉर्म उसने डिजाइन किया, और उसने यूनिकली सोचा कि क्या ऐसा मैं डिलीवर कर पाऊं, क्या ऐसा मैं कनेक्ट कर पाऊं। समस्या का समाधान का उसने निवारण किया। आप देखिए वो बन गया। अच्छा, एक आपसे कुछ देर पहले मेरे पास एक मैसेज आया था कि हमसे पूछा किसी श्रोता ने कि हिमांशु जी आ रहे हैं तो आप उनसे एक सवाल पूछेगा। जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं, महिलाएं हैं, युवाएं हैं, उनके पास आज कईयों के पास फोन भी नहीं है, लेकिन अगर वो, जिनके पास ये सुविधा नहीं है और वो इन्वेस्ट करना चाहें, तो वो किस तरह से आपसे जुड़ सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं? जिनके पास फोन, मैं बोलता हूं सर, दो ही कम्युनिटी सर्वाइव करेगी, एक 100% ऑफलाइन, एक 100% ऑनलाइन। तो वो जो ग्रामीण लोग हैं जो फोन या वो यूज नहीं करते, वो बिल्कुल मजे में है, वो सेट है, उनको जरूरत ही नहीं है इधर मेरे पास आने की। और अपन, मैंने बोला ये इन्वेस्टमेंट का कंसर्न है ही नहीं। मैं तो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं जो आज मुझे कम्युनिटी बिल्डअप करने में, क्योंकि अब वो समय आ चुका है जैसे पहले समय था कि हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर लोकतांत्रिक और अंग्रेजों के शासन से पहले या शासन के दौरान जो लाइजनिंग की अलग अलग राज्य थे, वो भी अपने आप को एक देश घोषित करते थे। यही टेक्निकल वर्ल्ड में होने जा रहा है। मेरा एक सवाल आपसे और है कि आज जिस ऑनलाइन बिजनेस से आप जुड़े हैं, क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि आप आज इस बिजनेस में आके काफी हद तक संतुष्ट हैं? संतुष्ट? मैं कह रहा हूं सरकार, मैं मजे में हूं। इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। आप मार्क जुकरबर्ग से पूछो ना जाके कि आप संतुष्ट हो फेसबुक बना के, क्या बोलेगा वो? ये पूछने का सवाल थोड़ी है। आके सीख के, जो लोगों को नहीं पता, अगर आपको सबसे पहले पता चल जाता है और आप उस चीज का सदुपयोग करते हो, तो संतुष्टि तो आती है मालिक। और वो संतुष्टि आने के बाद ही अपन पहले पैसा कमाया, सेट हुए, बीवी बच्चे भी हैं मेरे, उनके बारे में भी सोचा, अभी सब चीजें सेट है। एक एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद एक मन में सवाल था कि क्यों मुझे उस परमात्मा, परमेश्वर, अल्लाह, खुदा, वाहेगुरु जो भी है, एक एनर्जी है ऊपर, मैं विश्वास रखता हूं। धर्म में नहीं, एनर्जी में मैं विश्वास रखता हूं। कोई तो है जो क्रिएटर है, उसने छोड़ा क्यों? तो कुछ भाई हैं अपने, राहुल भाई हैं, मोहित भाई हैं, आशीष भाई हैं, मैंने देखा वो बेहद टैलेंटेड है, बेहद वो है, बट वो इस दौड़ में पीछे छूट गए। तो बस इसलिए मैं थोड़ा वापस आया और दौड़ में रहा हूं। दौड़ूंगा भी मैं, मुझे करने में मजा आता है। किसी ने कहा है कि वो काम करिए जिसमें मजा आए, तो मुझे इसमें मजा आता है। मजा क्यों आता है? क्योंकि पैसा ज्यादा है। हिमांशु जी, एक बड़ा ही पेचीदा सवाल भी है और बड़ा सोचनीय सवाल भी है कि आज बहुत सारी ऑनलाइन कंपनियां हैं, बहुत कंफ्यूजन है कि किस में पैसा इन्वेस्ट करें, किस में, कौन सही कंपनी है, कौन फ्रॉड कर रही है। तो अगर कोई ये कैसे पता करे कि भाई ये कंपनी है हम जिसमें पैसा इन्वेस्ट करें, ये सही में कंपनी है, इसका कैसे पता करें? हाँ, मैं आपको बताता हूं कि इसका पता कैसे करें। आप इसका पता आप ऐसे करिए, जैसे नेटवर्किंग इंडस्ट्री की ही बात करते हैं, क्योंकि ये ही फ्यूचर है। कोई भी सरकार, कोई भी बिजनेस, कोई भी बंदा आपको एक सेटिस्फैक्शनरी इनकम या सर्वाइवल इनकम नहीं दे सकता सिवाय नेटवर्क मार्केटिंग के। नेटवर्क बनाइए, अपना बिजनेस रिप्रेजेंट करिए और उन लोगों को एक्वायर करिए। अब मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, नाम तो मैं नहीं लूंगा। दो बड़े सिस्टम आए, एक ने बोला कि आइए फाउंडर बनाता हूं, एक ने बोला कि आइए फाउंडर बनाता हूं, यूएस से वो है। 6 लाख लोगों का उन्होंने 7700 रुपए, जीएसटी लोग लगाओगे तो 10,000 रुपए वो ले चुके हैं। लेने के बाद में उन्होंने बड़े बड़े दावे किए। एक दावा था, मैं जूम मीटिंग को, जूम एक ऐप है जो कोविड के बाद, नोटबंदी के बाद जैसे पेटीएम चालू हुआ, तो भाई को भी वो आया कि यार जूम के बारे में बोला जाए तो चलेगा। बट 6 लाख लोगों ने उनको पैसा तो दे दिया,
एक बार भी गूगल करके ये चेक नहीं किया कि जितना टर्नओवर उसको गया है मात्र उतना क्वार्टरली 20.4 मिलियन क्वार्टरली R&D में खर्च करती है जूम, कि मैं लोगों को सस्ते में बेहतर और अच्छी चीजें कैसे दे पाऊं। वो बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि अपन पहले वो दावा क्या, मैं स्कीम समझाता हूं। MLM इधर चलता था तो स्कैम होते थे, वो आज तक बाहर नहीं आए। ठीक है, उन्होंने बोला आइए 7700 रुपए में मालिक बनिए। कौन नहीं बनना चाहेगा? क्या आप नहीं बनना चाहेंगे? बिल्कुल बनना चाहेंगे। और कौन बोल रहा है? एक US में बैठा हुआ बड़ी दिग्गज पर्सनैलिटी। कौन लोग उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जो हिंदुस्तान में सूटेड बूटेड और वर्थी और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित व्यक्ति है। उन्होंने देखा यार बात तो ये ठीक कह रहा है, 7700 रुपए में ये मालिक बना रहा है। अभी मैंने बोला कि भाई ये नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि किसी भी, मैं कह रहा हूं मालिक बन सकते हैं, अपन 800 रुपए में बना रहे हैं, बट वो मालिक बना के फिर उन्हें ही यूजर और गुलाम बना रहा है। एक किसान, एक नौजवान, एक फौजी क्यों $50-55 जूम मीटिंग के लिए खर्च करेगा? वो कह रहे मैं जूम से सस्ता दूंगा, कॉर्पोरेट उससे कोई जुड़ा नहीं है। 6 लाख लोगों का यूनिकॉर्न बताया गया और मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा हूं, ऐसा सिस्टम जिसे कोई हैक ना कर पाए। 2 दिन पहले ही मैं उनसे थोड़ी सद्भावना और थोड़ा मैं मतलब शोक भी व्यक्त करूंगा। मैं मजा नहीं ले रहा हूं, बट बात यह है कि गलत का नतीजा गलत होता है। वो लोगों को बोल रहे थे चौड़े में, और मैंने कई बार बोला भी अपने दोस्तों को, मेरे कुछ दोस्त भी हैं वहां जो 10-10, 20-20 हजार लोगों को इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। चलिए उनके साथ तो मैं खड़ा हूं। कुछ लोग हैं पंजाब से, एक महानुभाव हैं, वो बड़े दिग्गज पर्सनैलिटी है और मैं उन्हें एक रोल मॉडल की तरह देखता था। बट आज कहीं ना कहीं मन में उन्हें भी पता है कि लग तो गए, बट दर्द बयां नहीं कर रहे हैं। और इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा डीपली इतना समझाना चाह रहा हूं कि ताकि आम लोग समझ पाए। ठीक है, बंदा कह रहा मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे काम कर रहा हूं। पहली तो बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मींस कि आपकी प्राइवेसी खत्म। अभी एक मूवी आई है नेटफ्लिक्स पे, ट्रंप कैसे जीते थे। लोग क्या लाइक करते, क्या डिसलाइक करते हैं, क्या पहनते, क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, क्या बात करते हैं, वो सब कुछ इस फोन में चला जाता है। टेक्नोलॉजी से बड़ा दुश्मन नहीं और टेक्नोलॉजी से बड़ा दोस्त नहीं, ये बात मैं बोलता हूं। ठीक है, उन्होंने बोला मैं आर्टिफिशियल, चलिए बहुत है, मेरा सिस्टम हैक नहीं हो सकता। कोई उन्हीं के सिस्टम में, उनका जो मेन एडमिन है, मैं कह रहा हूं किसी यूजर का वो चले तो चले, उन्हीं के मेन एडमिन में घुसे, मेल किया, लगातार मेल करते रहे, सभी लोगों को टैप किया। अभी 2 दिन पहले की हालत है, 5 लाख प्लस लोग भारतीय हैं वहां पर, और बेड चाल में चलना कि सर भी वो हो रहे हैं तो हमें भी करोड़ों अरबों आएगा। अरे भाई ऐसे आता तो ये गवर्नमेंट, ये वो ट्रंप या वो उनके पास जाता ना। और अगर उसको यूनिकॉर्न बनाने के लिए फंडिंग चाहिए, मैं ऐप बताता हूं, republic.co, वहां जाइए और वहां जाकर आप अपने सिस्टम को रिप्रेजेंट करिए और वहां पर बताइए कि मुझे इतने पैसे चाहिए। वहां पर इन्वेस्टर आते हैं, लगाते हैं, और क्या वो उनको रिटर्न देंगे वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। बट साला वो है ना, वो पिरामिड चेन सिस्टम चलाना है, लोगों को बेवकूफ बनाना है, पिक्चर दिखानी है, दिखाई। अभी उन्हीं के सिस्टम में लोग घुस गए, अब वो रो रहे हैं। अब उन लोगों का देखो ना, जो 5-5.5 लाख लोग बिना किसी को इनकम दिलवाए वहां जुड़ चुके हैं। और मैं उन लोगों के मैं नहीं, मेरी कम्युनिटी उन लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द जो है एक स्टेप उठाने जा रही है, जो उस कम्युनिटी को लीड कर रहे थे। क्योंकि ये तो मैं यहां नहीं होने दूंगा। यही तो होता रहा है, पहले चुंग आए, फिर कोई और आया, फिर गोरे आए, यही तो आ रहे, लूटबाजी चल रही है। अरे भाई ऑलरेडी हम मरे पड़े हैं, और मरे क्यों हैं? सिर्फ अपनी सोच से। तो मैं जगाने आऊं, जो जागेगा समझेगा ठीक है, नहीं समझेगा हम उनको अंदर ही नहीं आने देंगे। देशवाद की हम बात करते हैं, जब पाकिस्तान से युद्ध की बात होती है तो अपन सीना चौड़ा करते हैं, पता है ना कि कमजोर है। देशवाद असली चाइना में है, वो देशभक्त लोग हैं, असली वो हैं, क्योंकि वो बाहर के बंदे को घुसने ही नहीं देते, और घुसते हैं तो सीखते हैं, सीखने के बाद अगर वो 100 का माल दे रहा है उसको 10 में वो रिप्रेजेंट करते हैं, बेचते हैं, उसके लगा देते हैं। ये है चाइना। वायरस वो कह रहे हैं कि कोरोना ने भेजा करके, ठीक है, मतलब वायरस चाइना पे है ना। अरे ये जैविक युद्ध ही है, पता नहीं क्या क्या तैयार किए बैठे होंगे, वो काम करते हैं इस चीज पे। अपन किस चीज पे काम करते हैं? इसकी जेब कैसे वो करूं, इसकी टांग खिंचाई कैसे करूं, ये हमारा भाई है, ये तो ना बढ़े, कोई गोरा है तो इसके पीछे चल लो। भेड़ चाल, खुद की सोच उत्पन्न नहीं होगी तो ऐसा ही होगा। एक सवाल मेरे मन में अभी आपकी बात को सुनकर है, क्या मैं ये जानना चाहता था कि आपकी जो TradeBot.com ई-कॉमर्स कंपनी है, अभी इसमें कितने लोग अभी तक जुड़ चुके हैं और इन्वेस्ट? हाँ सर, मैं बता दूं कि मेरे साथ लाखों लोगों का सपोर्ट है। ठीक है, मैं पैसे के लिए काम नहीं कर रहा, मैं कम्युनिटी के लिए काम कर रहा हूं। मैं मात्र 2 से 2.5 लाख लोगों को उन्हें ढूंढ रहा हूं जो खुद की सोच रखते हो और जो खुद में मतलब वन मैन आर्मी हो, जो उस लाखों करोड़ों की जो कम्युनिटी होगी उसे अच्छे से, जो सच है, बिना तोड़े मरोड़े, बिना बेवकूफ बनाए
उन तक वो परोस पाए, उन तक वो पहुंचा पाए, वो आवाज पहुंचेगी तो लोग सीखेंगे। पैसा कमाना कौन नहीं सीखना चाहता? आप नहीं सीखना चाहते क्या? बिल्कुल बिल्कुल। हर कोई चाहता है ना। बिल्कुल। ये पैसा एक ऐसी भाषा है जो हर कोई सीखना चाहता है, इसलिए ये चाहता मैं फ्री में भी कर सकता था, मेरा ही तो है, मैं फ्री में भी करता, बट कदर नहीं करते। फ्री में तो यहाँ फादर साहब जो हमारे लिए कर जाए उसकी कदर नहीं करते, परिवार जो करता है उसकी कदर नहीं करते। यहाँ लोग सिर्फ एक ही भाषा सीखते हैं, वो है मतलब की। मैं कहता हूं आप अपना मतलब पूरा करिए, लेकिन उस मतलब को पूरे करते करते मेरा भी मतलब पूरा करवाइए। मेरा मतलब सिर्फ इतना सा है, लोगों तक आवाज पहुंचाइए, जगाइए। ये गुलामी की जो जंजीरें, मानसिक रूप से लॉर्ड मैकाले साहब की जो शिक्षा पद्धति है, इसे खत्म करके ये सरकार आई, वो सरकार आई, कदम कुछ उठा नहीं। जिस दिन हमारी शिक्षा प्रणाली सही तरीके से विद्या प्रणाली में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे कि पहले आश्रम थे तो वहां विद्या मिलती थी, शिक्षा नहीं मिलती थी। हिमांशु जी, चूंकि हमारे कार्यक्रम का अब समय समाप्त हाँ, होने को बिल्कुल। है, तो इससे पहले मैं इस कार्यक्रम को वाइंड ऑफ करूं, जी जी। हमें पता चला है कि आप शायरी का बड़ा शौक रखते हैं। तो शायरी का या सिंगिंग का या म्यूजिक का, आपका हर किसी को कुछ ना कुछ शौक होता है। जी जी जी। और हमें आप ऐसा लगता है कि आपको शायरी का बड़ा शौक है, क्योंकि भगत सिंह का आपने जिक्र किया थोड़ी देर पहले। जी जी। तो मैं चाहता हूं कि कोई एक शायरी आप हमारे दर्शकों को इस वक्त सुना दें। अब दर्शकों का तो कंसर्न ही नहीं है, भाई लोग हैं सभी, और मैं किसी का बड़ा किसी का छोटा, इतना सा मसला है नहीं, इस वक्त और हमारे शायरी लोग नहीं, सुनना मतलब चाहेंगे कि कोई एक शायरी। मैं तो सच कहता हूँ सरकार, वो शायरी समझ लो या वो कह लो, मेरा ये कहना चाहता हूँ, अभी जो कोविड आहट ये जो है, ये 2021 हमारी है। बस खुद की सोच डेवलप कर लीजिए, बहुत संसाधन है, गूगल करो ना बाबा। ये फेसबुक पे बिना फालतू का वो तमंचा, गोली, बंदूक, एटीट्यूड फुल लड़का लड़की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इन चक्करों से निकलो भाई। आप खुद पैसे कमा लो, सब चीज सेट है ना। मेरा लव मैरिज है। लेकिन हम एक शेर तो सुनना चाहेंगे। हाँ सर। तूफानों से आंख लड़ाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। ये जिंदगी आपकी जिम्मेदारी है, पूर्ण रूप से आप इसके जिम्मेदार है। आज बहाने बना लीजिए, या आज अपने कल को संवारने के लिए, अपने फ्यूचर को संवारने के लिए, अपनी नस्लों को बचाने के लिए कुछ कर लीजिए। जैसे कि लोग कहते हैं मेरे बाप ने किया क्या है, मैं लोगों से कहता हूं, 90% अपने नौजवानों से कहता हूं, जितना आपके बाप, फादर या जो वालिद साहब हैं उन्होंने जो कर दिया, उसका 10% भी जिस हाल में हो ना बाबा, अपने बच्चों का कर दो, तब आके बात करना। चूंकि अब मैंने जैसा कहा मेरा समय बिल्कुल सर, समाप्त हो रहा है, बिल्कुल, लेकिन बीइंग इंडियन, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, जी। बीइंग एन इंडियन, आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह से जिंदगी में कामयाब हो सके? हम इस तरीके से जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। कम्युनिटी बनाइए, एक ग्रुप बनाइए, उस ग्रुप के साथ में रहिए। सबकी जरूरतें होती है। अगर कोई, जैसे कि मैं हूं, मैं जिस कम्युनिटी को लीड कर रहा हूं या जिस कम्युनिटी के साथ मैं जुड़ रहा हूं, ये एक इंटरनेशनल कम्युनिटी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गोरे लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंटली उस चीज को मतलब वो दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अंग्रेज गलत है, मैं कह रहा हूं सब सही है, लेकिन सही और गलत क्या है उस चीज को सीखना और जानना तो पड़ेगा। मैं कभी क्रिकेट नहीं खेला, लोग कहते थे ना कि सचिन के बाद कोई नहीं आएगा। आप कपिल देव साहब के बाद बोलते होंगे या सुनील गावस्कर साहब के बाद बोलते होंगे, फिर विराट आया ना। और मैं विराट के लिए मतलब इतना, वो इतना एक्सपर्ट है जो मैं सोचता हूं, या तो उसे एक उससे भी ज्यादा एक्सपर्ट, क्योंकि अगर वो बैटिंग में एक्सपर्ट है तो बॉलिंग में भी कोई ना कोई एक्सपर्ट है, उससे ज्यादा एक्सपर्ट आउट कर सकता है। वो तुक्के से आउट होता है, नहीं तो वो आउट नहीं हो सकता। वो इतना अपने ऊपर मेहनत करता है। तो अपने ऊपर मेहनत करिए। जिस चीज के लिए आप इस दुनिया में आए हैं, माँ बाप, रिश्तेदार, पड़ोसी, ये वो जो बताते हैं ना, फौज ये वो, भर्ती हो जाओ, ये कर लो, कुछ नहीं। जो आप बन सकते हैं, आप एक अच्छे, जिस चीज में एक्सपर्टीज रखते हैं, बस उस चीज को ढूंढ लीजिए और यूनिक सा आइडिया उसमें, यूनिक सा तड़का उसमें लगा दीजिए। मेरे दोस्त, आपको जिंदगी में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अभी मेरी आवाज में दम लग रहा है ना आपको। जब मैं गांव से आया था तो जैसे आप कह रहे हैं ना, कस्बा ग्रामीण, मैं बिल्कुल ठेठ देसी हूँ, एक जाट परिवार से हूँ, ठीक है। मेरे फादर साहब एक किसान हैं। मैं अपने पूरे परिवार में पहला व्यक्ति हूँ जो बाहर आया। मैंने अभी तक कुछ उखाड़ा नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है। जो आप कह रहे हो ना बार बार अचीवमेंट, ये वो, ये तो सपनों के लिए थी, गाड़ी घोड़ा घर, ये वो, अच्छी बीवी, अच्छा बच्चा, वो हो गया। अब मसला है नस्लों का, अब मसला है कम्युनिटी का। और कम्युनिटी क्या, मैं धर्म और जात पात और वो नहीं मानता, दो ही धर्म समझ आते हैं, पैसा वाला और गरीब। तो जो भी लोग सीखना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, साथ आओ यार, कर लेंगे। और भूखे तो नहीं मरने देंगे। भूखे मीन्स जो सपने मरते हैं, जो दिल टूटता है, इंसान उलझा रहे ना। फेसबुक ये वो क्या है, ये उलझने हैं, उलझा के रखती है।
इन उलझनों से दूर होकर जब हम भविष्य की तरफ, करियर की तरफ जाएंगे तो राम साहब जिंदा दिली हो जाएगी, नहीं तो रूबरू होते रहेंगे। धन्यवाद। जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा, और खामोशियों की मौत गवारा नहीं है मुझे, शीशा हूं टूट के भी खनक छोड़ जाऊंगा। तो दोस्तों ये थे हमारे कम्युनिटी मेंबर मिस्टर हिमांशु, जिनसे आप रूबरू हो रहे थे। अगले हफ्ते हमारी मुलाकात फिर किसी खास शख्सियत से होगी हमारे इसी बेहद खास कार्यक्रम रूबरू में। तब तक के लिए, अगले हफ्ते के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट। थैंक यू सो धन्यवाद मच सरकार।